जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताया था। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बारे में बताया, अभ्यास भी करवाया था। उसके क्या लाभ हैं, क्यों करना चाहिए, ये सब बताया था। उसका हम लिंक दे देंगे नीचे, वो आप इससे देखें। तो कैसे करना है ये आपको एक एक स्टेप मैं आराम से करके दिखाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो है इस आसन को 3 भागों में डिवाइड करना है। 2 भाग आप पीछे छोड़ेंगे, 1 भाग आगे। आपके इस तरह से एड़ियाँ मिली हुई रहेंगी और पंजे खुले रहेंगे। एड़ियाँ आपकी मिली हुई हैं और पंजे खुले हुए रहेंगे। इस तरह से हाथ इस तरह से रहेंगे शरीर के साथ। श्वास पर यहाँ पर ध्यान रहेगा आपका। उसके बाद आएंगे प्रणामासन, ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के बीच में सूर्य भगवान का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। इसके बाद क्या करेंगे, श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर, इसे करें हस्तोत्तानासन। और बाजू गर्दन पीछे, भुजाएं कानों के साथ हैं। सर्वाइकल वाला क्षेत्र आपका प्रभाव में आ रहा है। कंधे, कोहनी, बाजू पुष्ट होती हुई और रुके। फिर वापस आएँ। इसी का अभ्यास आपको जो है शुरू में करें 2, 4, 5 बार। पीछे जाएं, आगे आएँ। और एक दिन में मतलब एक ही अभ्यास करें या आगे बढ़ें धीरे धीरे। फिर यहाँ पर आपके हाथ तने हुए ऊपर, पीछे जाएं इस तरह से और आगे करते जाएं। 5-7 बार पीछे जाएं, इस तरह से रुकें। ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, कमी देर रुकें। यहाँ पर सांस भर के पीछे जाना होता है। इस तरह से पीछे जाएं। ये वापस अगली स्थिति में क्या करेंगे, यहीं से आपको जो है पाद हस्तासन का अभ्यास करना है। तो ऐसे ही आप जाएंगे ऊपर। आप ऊपर हैं, इस तरह से गए और इस तरह से जाना है। कमर के निचले भाग से झुकना है नीचे और हथेलियाँ आसन पर लगा देनी इस तरह से। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। यहाँ पर हमारा मणिपुर चक्र प्रभाव में आ रहा है, अग्नि तत्व प्रभाव में आ रहा है। पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यह आसन। पाचन क्रिया तेज़ हो रही है हमारी। और इस तरह से करते जाएं। इसका अभ्यास आपने करना है। इस तरह जाएं और आए नीचे वापस इस तरह से। इतना ही अभ्यास करें। ये पीछे गए और इस तरह से नीचे आए। यहाँ तक कि आप करें 1-2 दिन। ये गए हस्तोत्तानासन और पाद हस्तोत्तानासन, ये आप करते जाएं इस तरह से। जब आप यहाँ तक सही से पहुँच जाए, ये आसन आओगे यहाँ तक आप पहुँच जाए। पहले 2-4 दिन इसी तरह का अभ्यास। ये पीछे और हाथ तानते हुए वापस, ये यहाँ तक पहुँच जाए पहले। इसके बाद आप अगली स्टेप में जाएंगे। जब यहाँ तक आप परफेक्ट हो जाएं, फिर हथेलियाँ घुटने मोड़े और अश्व संचालन आसन। दाएं टांग पीछे, घुटना पृथ्वी से सूत्र भर ऊपर, बंद दृष्टि आकाश की ओर। स्वादिष्टान चक्र प्रभाव में किडनी संबंधी रोग दूर होते हुए जल तत्व प्रभाव में। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से आप देखें, वापस इस तरह आ जाएं, करते जाएं 2-4 ऐसे। अब क्या होता है, जब वापस आते हैं तो आपका पैर यहीं तक आता है। इस तरह से आपको धीरे धीरे यहाँ तक ही आता है। तो आप आ जाएं ऐसे, वापस कर जाएं इस तरह से अभ्यास करें। आए वापस और यहाँ पर। जब यहाँ तक आप परफेक्ट हो जाएंगे तो दूसरा पैर पीछे ले डालो यहाँ पर और एड़ियाँ आसन पर। ये आपकी शुरू में एड़ियाँ आसन में नहीं लगेगी, तो धीरे धीरे अभ्यास करें। ऐसे करें, ऐसे करते जाएं इस तरह से और मध्य भाग ऊपर धीरे धीरे हो जाएगा। करते जाएं इस तरह से ऊपर एड़ियाँ आसन पर लगाने का प्रयास। ये अब जब हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे सामने षष्टांग नमन आसन, घुटने सीना माथा आसन पर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हमारा अनाहत चक्र प्रभाव में आता हुआ हृदय पुष्ट, फेफड़े पुष्ट,
रक्त का संचार पूरे शरीर में प्रचुर मात्रा में होता हुआ अब जो है धड़ को आगे खिसकाते हुए भुजाएं सीधी करनी है। ठीक कैसे? इस तरह से गए ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका पृथ्वी तत्व प्रभाव में मूलाधार चक्र प्रभाव में आता हुआ कमर का निचला भाग प्रभाव में आ रहा है। कमर संबंधी दोष दूर, स्पाइन मजबूत, फ्लेक्सिबल, ENT संबंधी दोष दूर होते हुए हृदय, फेफड़े, पुष्ट। अब क्या करेंगे? आप मध्य भाग को उठाएंगे, फिर वापस एड़ियां आसन पर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है, जो पैर पीछे ले गए थे, दायां पैर हम पीछे ले गए, तो दाएं पैर आपको आगे ले जाना है। इस तरह से हमारे ये दायां पैर जो है का अंगूठा जो है यहाँ तक होना चाहिए, इस तरह से। लेकिन शुरू में ये नहीं होता है, तो शुरू में आप क्या करेंगे, आपका पैर हो सकता है यहीं तक आए, यहाँ तक, तो आपको ऐसे करके ले जाना है नीचे आगे, इस तरह से। देखिए इस तरह, फिर यहाँ आ जाएगा। शुरू में नहीं आएगा, शुरू में इस तरह आओगे, आपका पैर अधिक से यहीं पर तक आएगा। फिर धीरे धीरे करना है, यहाँ पर इस तरह से ले आएंगे, खिसकाते हुए इस तरह से ले आना आगे और यहाँ पर तक। और आप अभ्यास करते नहीं है तो आपको हमारी तरह बिल्कुल एक ही बार में बिल्कुल हाथ के पंजे के साथ पैर का पंजा आ गया। ये आप ध्यान में देख नहीं पाते, मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। ये करना, फिर वापस गए इस तरह से, फिर इधर वापस गए, वापस। अभ्यास 3-4 बार करें शुरू में, 1 हफ्ते तक इस तरह से अलग अलग आसन का अभ्यास करते रहेंगे। ये है अश्वसंचालन। अब बाएं पैर भी आगे आ गया, एड़ियाँ मिला दी, पंजे खुले हुए, हथेलियाँ आसन पर, पाद हस्तोत्तान आसन इस तरह से, और भुजाएं कानों के साथ रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं और ये वापस धीरे धीरे इस तरह से हस्तोत्तान आसन, अंत में प्रणाम आसन। ये आसान से तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है और वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी करेंगे। तो जल्दी कैसे करेंगे? पहले मैंने दाएं पैर से किया था, पीछे ले आएगा। बाएं पैर से एक बार बता दूं कि दोनों साइड से करना होता। अब हम एक बार फिर बाएं पैर से दिखा रहा हूँ। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथ शरीर के साथ, प्रणाम की मुद्रा, सूर्य भगवान का आवाहन, ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर, बाजू गर्दन पीछे, हस्तोत्तान आसन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एड़ियाँ आसन पर, बाएं टांग पीछे। इस बार हम बाएं टांग ले आ रहे हैं, दाएं टांग भी पीछे, एड़ियाँ आसन पर, पृथ्वी के समानांतर, घुटने, सीना, माथा आसन पर, साष्टांग नमन, धड़ को खिसकाते हुए भुजाएं सीधी, भुजंगासन। एड़ियाँ आसन पर, पर्वतासन। अब हम बाएं टांग लेके गए थे पीछे, तो अब बाएं टांग वापस आएगी। ये अश्वसंचालन आसन। बाएं टांग भी आगे, बीच में उंगलियां एक सीध में, भुजाओं के साथ रखते हुए, कानों को भुजाओं के साथ रखते हुए, बाजू गर्दन पीछे, प्रणाम की मुद्रा, हाथ साइड में वापस। ये जो है दोनों साइड से मैंने करके बताया, तो दोनों तरफ से करना है। और किसी को जो है वज़न कम करने के लिए करना है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो उनको ज़्यादा देर नहीं रुकना है, फटाफट करते जाना है। इस तरह से ये गए ऊपर नीचे, ये पर करते जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे।
फिर दोबारा। ये जल्दी जल्दी करना है, 20, 25, 30 बार करेंगे तो आपका वजन भी कम होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, आपका रोग दोष दूर हो जाएंगे, स्टैमिना बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और सूर्य नमस्कार के बाद एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि शवासन करना बहुत आवश्यक है। सूर्य नमस्कार के बाद एक बार शवासन जरूर करना है, 3-4 मिनट का। शवासन के लिए कमर के पीठ के बल लेट जाए, ढीले शरीर का मांसपेशियों, पैर इस तरह के अंगूठे मिल जाएं। बाएं पैर की छोटी उंगली से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर की छोटी उंगली तक देखना है। दाएं पैर की छोटी उंगली से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर की छोटी उंगली तक पूरे शरीर को देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। और जो हमने अभी अभ्यास किया है उसका ध्यान करें, क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ा है उसको सोचें और मन में विचार, मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, निरोगी हूँ। एड़ी पंजे मिलाएं, दानी को निकाल सारा रखे, उठ के बैठें। ये मैंने आज सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने अलग से बताया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।